हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज है 14th ऑफ जुलाई एंड हम वीडियो बना रहे हैं फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ 15th ऑफ जुलाई। तो अगर आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट जैसे फ्लैट ही ओपन हुई, तो फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी नीचे आई। ठीक है, नीचे आके बस आज की मार्केट में क्या हुआ, ऊपर गई है, नीचे गई है। ठीक है, बायर्स ने सेलर को इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया है। जब उसने साइकोलॉजिकल लेवल को डिफेंड किया निफ्टी ने, तो उसके बाद 100 पॉइंट्स अप जाने की कोशिश की है। ठीक है, 104 तक गई है वो, बट उसके बाद क्लोजिंग भी चलो 25,087 पे हुई है। तो जो हमने कल लेवल आपके साथ डिस्कस किया था 25,078, कि इसके ऊपर नीचे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, 25,078 के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है, देन हम बाइंग के लिए सेलिंग के लिए बाइस हो सकते हैं। बट आप खुद देखो इस रेंज में कैसी कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, ना बायर्स ना सेलर्स, ना बायर्स ना सेलर्स। ठीक है, कभी ऊपर जा रही है, कभी मार्केट नीचे जा रही है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो 25,000 पे काफ़ी बार इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये लेवल बहुत इजी नहीं है बायर्स के सेलर्स के लिए इसको ब्रेक डाउन करना, पर फिर भी देखते हैं अगर लेवल बच जाए तो मच बेटर है। तो जो लास्ट की बाइंग थी उसने थोड़ी आस दिखाई है, थोड़ी होप दिखाई है। तो सेलर्स है जो 25,000 के नीचे मार्केट को नहीं लेके जा सके, तो उससे थोड़ी बहुत होप हुई है। हो सकता है मार्केट में कुछ रिवर्सल के चांसेस हो, वहीं आज सारा डिस्कस कर जा रहे हैं। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिलता है। सेम एज़ हाफ एन आवर, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे मार्केट ने 25,000 पे एक सपोर्ट बना के रखी है। ठीक है, अगर बायर्स इसको ऊपर लेके जाना चाहे तो काफ़ी अच्छा उनके पास चांस है वो मार्केट को ऊपर ले। उससे पहले अगर वीकली हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इस टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, जो मार्केट है बिल्कुल यहीं खड़ी है, यहाँ पे इस लेवल पे है मार्केट। यहाँ देखो, आप देख सकते हैं सेम लेवल है, यहाँ से रेंज है, देन अप मूव दिया। तो इसके नीचे अगर 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें कौन से लेवल नज़र आ रहे हैं। क्लोजिंग चलो हम अच्छी तो नहीं कह रहे, क्योंकि निफ्टी है जो 67 पॉइंट माइनस है, तो चलो फिर भी इसने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो दैट इज़ 67 -67 है। ठीक है, पर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा सोच सकते हैं कि बायर्स कल कुछ अपना एक्शन दिखा दें। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से हमें लेवल्स मिलते हैं। अगर अपसाइड की बात करें तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 25,100 के ऊपर सस्टेन करती है, तो कौन सा लेवल होगा, देन 25,149। ठीक है, यहाँ तक 149 का हमें लेवल दिख सकता है। देन आफ्टरवर्ड 25,235। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करें। ठीक है, देन 25,320, देन 25,380। ये लेवल हमें अप ट्रेंड को मिल सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 100 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, यहाँ इस पॉइंट पे सस्टेन कर जाती है। ठीक है, देन हमारे पास है दिस वन, तो यहाँ से यहाँ सस्टेन करती है, देन यहाँ क्लियर हो गया जी अप साइड का। देन डाउन साइड हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, अगर 25,000 के नीचे हमें 15 मिनट्स की एक क्लोजिंग मिलती है रेड कैंडल की, ठीक है, देन वी कैन सी 24,975। पर याद आपको रखना है कि 25,000 एक साइकोलॉजी का लेवल है, तो बार बार यहाँ सपोर्ट लिया, हो सकता है थोड़ा नीचे एक बार क्लोज कर दें। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, डेली हम डिस्कस करते हैं, वो एक बार तो हमें शो करेंगे, है ना। उन्होंने रिटेलर्स को है एक बार तो डाउन साइड की पोजीशन में उन्होंने
शो कर देना है कि अब बस सारे पी में जाएंगे, बट जब पोजीशन ले लेंगे तो उसके बाद है बस एक ऐसी कैंडल निकालेंगे कि सभी के एसएल हिट हो जाएगा। तो जो क्लोजिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर नहीं ट्रेड मिलता तो दैट डजेंट मैटर कि हमें करना ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट कैन बी 24,916 टू 24,880। यहाँ पर थोड़ा निफ्टी अगर सस्टेन करती है, इस पॉइंट में थोड़ा टाइम पास करती है, देन वी कैन सी 24,832। तो ये 4 लेवल्स हमें दिखते हैं अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है। बट चलो अब तक ये है कि हमें 25,000 के नीचे डे की क्लोजिंग नहीं मिली है, बट मोरोवर ये भी है ना कि 500 से जैसे नीचे आए हैं, 25,500 के नीचे आए हैं, और इसके लिए आपको पता ही है जैसे रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, क्वार्टरली रिज़ल्ट सीज़न है, और जो आईटी कंपनीज़ है वो तो बहुत ही मतलब बैड परफॉर्म कर रही हैं। जैसे HCL है, अगर आप HCL का चार्ट देखो, चलो टाटा टेक्नोलॉजी था वो भी पहले तो चलो डाउन था, बाद में मतलब उसने रिकवरी की, अच्छा रिज़ल्ट है। पर HCL का आप इन्फोसिस देख लो, है ना। तो जितनी भी ये कंपनीज़ है तो इनकी वजह से मोर ओवर एक दो और है, जैसे अब रिलायंस है, रिलायंस भी काफ़ी नीचे आ रहा है। तो निफ्टी का काफ़ी बड़ा कंपोनेंट है रिलायंस की, तो मतलब अच्छी पार्टिसिपेशन होती है निफ्टी को ऊपर ले जाने में और नीचे लेके जाने में। तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडाइसेस के, वो भी हमने ध्यान में रखने होते हैं कि कैसे कर रहे हैं। बट बाकी अदरवाइज़ जैसे पिछले दिनों में था FMCG था वो अच्छा कर रहा था, बट एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी आई हुई है। तो ये बात हो गई है हमारी निफ्टी पे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी वीक थी है ना, उसकी क्लोजिंग माइनस में थी, बट जो बैंक निफ्टी है वो प्लस में नज़र आ रही है हमें, ठीक है, +10। तो ये कैंडल भी देखो जो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा है, ये निफ्टी की कैंडल है वो रेड बन रही है, बट यहाँ डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल का इंडिकेट करती है, ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। डोजी कैंडल का मतलब है कि जो सेलर्स है एंड बायर्स है दोनों की फाइट हुई है, तो यहाँ आके सेंटर में आके खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। बायर्स है इसको ऊपर लेके जा सके, ना सेलर है इसको नीचे लेके आ सके। यहाँ तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी शो की है। आपको याद होगा वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक लेवल दिया था 56,655। तो पहले यहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया था आज, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था, ठीक है, इसी एरिया से। तो उसके बाद दोबारा क्या था 600, ठीक है। तो दोबारा इसने 600 के, तो 655 एंड 600 के लेवल से इसने रिवर्सल लिया है। तो जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा है कि 655 का और 600 का लेवल, मेनली 600 का लेवल इसने डिफेंड किया है। तो सबसे पहले ये 600 का लेवल अगर ये ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करना नहीं है, ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा। अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल नीचे क्लोज होती है, रेड कैंडल क्लोज होती है, देन हमें देखना, और उसके बाद भी हमें देखना कि प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे बेटर है, अगर कंसोलिडेट करे तो उसके बाद मतलब ट्रेड में बैठना है। अदरवाइज़ ये नहीं है कि नीचे गई है। अब यहाँ देखो ना, ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ तक आई है, ऊपर गई, ठीक है। कल वाला जो हमने लेवल दिया था वो कौन सा, फर्स्ट कैंडल में ही, ठीक है, 56,843। अगर 843 के ऊपर, वो क्या था इस रेंज को, ठीक है, 843 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, तो कैंडल क्लोज हुई है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है ना कैंडल, दिस वन, ये कैंडल, ठीक है, सेलर यहाँ से इसे वापस ले आए हैं। तो सेम एज अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है 600 पे, ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमें कौन से लेवल्स मिल सकते हैं, 56,665 के नीचे, ठीक है, यहाँ से लेकर 56,560, ठीक है,
ये 100 पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाती है पहले, देन वी कैन सी 56,460, देन 56,329, देन 56,280। ठीक है, ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, तो इसीलिए ये रेंज बोली है 56,665 टू 56,560। ठीक है, ये नहीं है कि 100 पॉइंट में हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बट बेटर है कि अगर एसएल हिट हो तो हम वेट कर ले तो मच बेटर है। तो ये हो गए थे हमारे डाउन साइड के लेवल। अगर हम देखें अपसाइड हमें कौन से लेवल मिल सकते हैं, वही कल वाला लेवल, अगर 56,843, मार्केट 56,843 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, यही वाला है, तो हमें 56,900 टू 966, ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर मार्केट टाइम स्पेंड करती है देन अच्छा मूव दे सकती है। ठीक है, देन वी कैन सी 57,049, देन 57,100। ठीक है, 100 के ऊपर, 100 हमें कहाँ शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। ठीक है, अगर ये चीज़, क्योंकि यहाँ आप खुद देखो ना काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है, तो अगर इसको पॉजिटिवली अगर क्रॉस कर जाता है देन वी कैन सी 57,100 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का भी हो गया और अप साइड का भी हो गया। और हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे बैंक निफ्टी है वो इतना ज़्यादा नहीं गिर रही है जितना निफ्टी गिर रही है। तो इस रीज़न बिहाइंड क्या है, आज जितने भी PSU बैंक्स थे उनमें काफ़ी अच्छी बाइंग थी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा लगा लो आप, PNB लगा लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा लो, जितने भी बैंक्स हैं मतलब उसमें काफ़ी अच्छी बाइंग थी। तो आज मैंने अपने व्हाट्सएप के चैनल पे, जो पब्लिक चैनल है, उस पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक 240 वाली आपको कॉल ऑप्शन भी दी थी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप मैसेज कर सकते हो। तो अगर जैसे बैंक निफ्टी गिर कम रही है तो अपॉर्चुनिटी हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मिल सकती है बाइंग की। ठीक है, जैसे गिर कम रही है तो हो सकता है अप साइड का मूव है, ये काफ़ी अच्छा शो कर दे हमें। अगर बैंक निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ भी देखो बहुत बड़ी कैंडल नज़र आ रही है रेड, यहाँ भी बहुत बड़ी कैंडल नज़र आ रही है। तो इसको तो देख के हम सोच सकते थे कि बिल्कुल सेलिंग ही आनी है, ठीक है, बट ये नहीं होता, पूरा वीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि यहाँ तो अभी तक जो बैंक निफ्टी है यहाँ तक इसके नीचे नहीं गई है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का वो पॉजिटिव है रेदर देन निफ्टी। हाँ, निफ्टी में ज़रूर हम कह सकते हैं कि गिरावट हो रही है बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव, बट अगर हमें अपसाइड का ट्रेंड देखना है तो बेटर है हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। तो वीकली जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने 2 लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, 56,655 एंड 56,049। ठीक है, अगर इन 2 लेवल्स पे आपको डिप मिलती है, ठीक है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आपने इसको ज़रूर अवेल करना है। ठीक है, इसका फ़ायदा लेना है, तो हम लॉन्ग पोजीशन के लिए भी बैठ। तो बैंक निफ्टी में हमें होप है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसलिए मैंने दोबारा आपसे बाय ऑन डिप के जो लेवल्स है डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आते रहें। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है, फिर ही हम ग्रो कर सकते हैं, और साथ साथ आप सीख भी सकते हो। जितनी देर खुद नहीं सीखोगे, पूरी वीडियो देखोगे, वीडियो देख के अपने खुद के चार्ट पे अगर एनालिसिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। इधर उधर से अगर आपको कुछ भी मिलता है, ठीक है, कोई आपको टिप्स दे रहा है कॉल की, पुट की,
ये ले लो वो ले लो, तो कितनी देर हम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी देर में उसने आपको कॉल और पुट की टिप देनी है उतने में तो ट्रेड चला जाता है। आप खुद ही देखते हो कि इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है, ठीक है, उसके बाद दोबारा वो कैंडल वापस आ जाती है, या फिर साथ में दूसरी रिवर्सल कैंडल खड़ी हो जाती है। तो बेटर है कि हम खुद सीखें। मैं मतलब अपनी तरफ से ऑलवेज़ ये ट्राई करती हूँ कि आप प्रॉपर सीखें, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू।